यानी कि जो 62 में गवाया 2020 में भी उनको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो 62 की भूल थी वो भूगोल सुधार या भूगोल सुधार, कुछ ऐसी चोटियां हैं जिन पर 62 के बाद पहली बार हमने कब्जा कर लिया है हमारी सेना ने। हमारे साथ पूर्व सेना प्रमुख जे सिंह, पूर्व सेना प्रमुख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल है, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सेना और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जे सिंह सर, तैयारी पूरी है, दोबारा भूल तो नहीं करेगा भिड़ने की, क्योंकि इस बार भिड़ेगा तो बुरा पिटेगा फिर चाइना। जो कुछ हुआ है तैयारी हमारी पूरी है जे सिंह सर। यस, बहुत सक्षम है हमारी फौजें हमारी हिफाजत करने के लिए, और मैं यकीन से कह सकता हूँ आपके मीडिया के ज़रिए पूरे देशवासियों को आश्वासन दे सकता हूँ कि हम अगर चीन कोई गलत नापाक इरादे से कुछ करता है, पहली बार तो उनको छोटे लेवल पे दिखा दिया, अगर वो ज़्यादा तंग करते हैं, ज़्यादा नापाक काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर हम, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम उनको उनकी ही भाषा में जवाब देंगे, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसकी तैयारी हमने पूरी की है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी फ़ौजें तैनात रहेंगी, और सर्दी के मौसम में जबकि बर्फ़ पड़ जाएगी तब भी हम वहाँ टिके रहेंगे और देखेंगे चीन कब तक हमें ये धमकियां देता रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, 20,000 सैनिकों के रहने के इंतजाम की तैयारी देखी है, इसका क्या मतलब है? मतलब या हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ बड़ा हो रहा है या होने जा रहा है, कुछ चीजें डिस्टर्ब हैं, टेंस हैं, ब्रिगेडियर लेवल की टॉक भी वो भी बताया जा रहा है, वो भी बेनतीजा रही है, उच्च स्तरीय बातचीत होगी, कुछ चीजें बड़ी हो रही हैं क्या? 20,000 सैनिकों के लेह में रहने की व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, वहां पर तैयारी की जा रही है। संजय कुलकर्णी, देखिए, जब भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाते हैं और वो इस मकसद से गए हैं समीक्षा करने के लिए, ब्रीफिंग लेने के लिए, उनको अपना जो उनके दिमाग में है क्या विजन है, वो क्या चाहते हैं वो बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब सर्दी आने वाली है, अब सर्दी आने वाली है, आप जो नॉर्मल जो आदमी है वो समझने की कोशिश करें कि -20, -30 इस तरह के टेम्परेचर्स होते हैं, इससे भी कई बार, और इसको और ये बदतर हो जाता है जब विंड चिल फैक्टर होता है, बहुत जबरदस्त हवा। उस सबको मद्देनजर रखते हुए ये यकीन किया जा रहा है कि सारे के सारों का बंदोबस्त होगा, रहने का बंदोबस्त है, खाने का बंदोबस्त है, मेडिसिन का बंदोबस्त है, सब कुछ। संजय कुलकर्णी, एक चीज मुझे बताइए, कहा यह जा रहा है कि चीन इसलिए इतना ज्यादा बौखला गया है क्योंकि कुछ ऐसी चोटियां, कुछ ऐसे टॉप्स, कुछ ऐसे इलाके जिन पर 62 के बाद पहली बार, मतलब 62 के बाद थे हमारी तरफ, हमने उन पर सेना नहीं भेजी थी, 62 के बाद पहली बार उन चोटियों पर हमने कब्जा किया। मतलब ये भूल सुधार और भूगोल सुधार भी किया जा रहा है। 62 में गवाया, 20 में पाया, इसलिए भी चीन थोड़ा फड़फड़ा रहा है, बौखलाया हुआ है। संजय कुलकर्णी, ये देखिएगा चीन क्या करता है। चीन उकसा रहा है देखने के लिए कि हिंदुस्तान कितना सक्षम है, क्या कर सकता है। उस चीन को इस बात का अंदेशा गलवान में हुआ, उसके बाद अब दोबारा ब्लैक टॉप में हुआ, हेलमेट टॉप के ऊपर हुआ, जब वो सदर्न बैंक और पंजाब समेत इस तरह के प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट्स करने की कोशिश कर रहा था। अब उसने देख लिया है कि हिंदुस्तान जो है टक्कर देने की पूरी काबिलियत रखता है और देने के लिए तैयारी कर रहा है। सकता हूं ना कि कुछ 62 के बाद जिन इलाकों पर हमने सेना नहीं भेजी, ऐसी चोटियों पर हम कब्जा कर रहे हैं। आप देखिए, मगर हिल, गुरुंग हिल, रजांगला, हेलमेट टॉप, अपना ब्लैक टॉप, ये जितने फीचर्स हैं जहां पे हम लोग पेट्रोलिंग करते थे, जैसे आप कह रहे हैं हमारे कब्जे में है, ये क्या दर्शाता है कि हिंदुस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लिए हैं। ये नहीं कह रहा हूं, हम प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लिए हैं कि इस तरह की दोबारा चीन जो है हरकत ना करे। हरकत करेगा तो जैसे को तैसा, और उसको जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा जो वो चाहता है। लेकिन मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही, जनरल एसपी सिन्हा, अब पिटने के लिए फिर क्यों आएगा चीन? मतलब इतनी पिटाई, गलवान से लेकर पेंगोंग तक पिटाई, बाद में उसकी सफाई हम कर रहे हैं, लगातार चढ़ाई, अब क्यों आएगा चीन फिर पिटने के लिए? पिटने का शौक है क्या चीन को? फिर आएगा, ऐसी तैयारी, 20,000 सैनिकों के रहने की व्यवस्था,
कल आरकेएस भदौरिया हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं वो ईस्टर्न कमांड का दौरा कर रहे हैं, सीमावर्ती हवाई अड्डों का दौरा कर रहे हैं। आज सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर पहुंच चुके हैं। तैयारी पूरी है। ऊंची चोटियों पर हम जो है ब्लैक टॉप से लेकर तमाम ऊंची चोटियों पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर हम पहले कभी नहीं थे। हमको एज है, फिर पिटने का शौक है कि चीन को। अमन, पहली बात है कि जो थेथर होता है ना, उसके सोच और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, जो डीएनए उसका होता है। चीन मार खा खा के भी दिखाना चाहता है कि वो अभी वो हार नहीं मान रहा है। देखिए, चाइना में एक शब्द है मियांजी। मियांजी का मतलब होता है फेस सेविंग। फेस सेविंग का मतलब है कि प्रेसिडेंट जी अपने छवि को, वो उसकी सोच है, तो वो अपनी छवि को कैसे बरकरार रहेगा। नाइट 15-16 जून की रात को जो शौर्य प्रदर्शन 16 बिहार ने किया, उसके बाद तो पीएलए में हड़कंप मच गया। ये 2 तस्वीरें क्या बता रही हैं आपको? तो बताइए ना। मतलब एक तरफ वायुसेना प्रमुख, एक तरफ सेना प्रमुख। जब देश के सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ग्राउंड पर हों तो क्या मैसेज जाता है, ये बताइए। ये तस्वीरें आज बहुत बड़ी हैं ताल ठोके के लिहाज से। ये देखिए आप, हवा से लेकर जमीन तक चीन को कैसे मिलेगा जवाब। आरकेएस भदौरिया वायुसेना प्रमुख, वो इस वक्त सीमावर्ती हवाई ठिकानों का उन्होंने दौरा किया कल, और आज सेना प्रमुख एसपी सिन्हा साहब। ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं, चीन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि ये संदेश क्या देता है कि ग्राउंड जीरो पे ये लोग जाके विजिट कर रहे हैं सर्विसेज चीफ, और रिव्यू कर रहे हैं पूरी तरह से प्रिपेयर्डनेस। इसके कई माने हैं। पहला कि जो रैंक एंड फाइल है उसका मोराल ऊपर जाता है। दूसरा, तैयारी क्या है जमीनी स्तर पे उसका पूरी तरह से अपने को अवगत कराते हैं। और इस आधार पे जब सीडीएस को ब्रीफिंग होगा या सीसीएस को ब्रीफिंग होगा, रक्षा मंत्री जी को ब्रीफिंग होगा, प्रधानमंत्री जी का ब्रीफिंग होगा, तो आप ये मान के चलिए कि वॉर सिनेरियो के लिए सब बिंदुओं पर अवगत कराया जाएगा। देखिए, हम लोग की फौज में सिखलाई है, कैटर फॉर द वर्स्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट कंटीजेंसी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैटर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट क्या हो सकता है? युद्ध होगा। तो क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न है। चीन युद्ध की गलती नहीं करेगा ना भारत से। वो कर ही नहीं ऐसी सकता। पिटाई हो चुकी है गलवान से लेकर पैंगोंग तक, कर ही नहीं सकता। पिटने की आदत होगी तो फिर भिड़ेगा। अब भिड़ेगा तो बुरा पिटेगा। अमन, वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पीएलए आर्मी जो है वो व्हाइट पेपर टाइगर आर्मी है। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए, जो 62 में गवाया 2020 में वापस आया। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ताल ठोके में जो 62 में गवाया वो 2020 में वापस पाया। जनरल विशंबर दयाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर। जनरल विशंबर दयाल, मतलब भूल सुधार और भूगोल सुधार दोनों तरफ तैयारी पूरी, मैसेज तगड़ा चीन को, 1 इंच में भी अब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। देखिए अमन, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं कि चाइना सिर्फ एक भाषा समझता है। जो बातों के जो लातों के भूत होते हैं वो बातें नहीं समझते। और मैं ये बहुत दिन से कह रहा हूं कि चाइना को लात मारना शुरू करो, वो समझ जाएगा। भारतीय सेना ने ये जो पिछले 3-4 दिन में जो कार्रवाई की है बहुत काबिले तारीफ है और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न कमांड और जो ट्रूप्स जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो उसके बिल्कुल उनको बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई, वो देश की बधाई के पात्र है। लेकिन इतना करके रुक जाने से चाइना वापस जाने वाला नहीं है। मेरा मतलब ये है कि इतना हमें चाइना के हमें बातों में, चाइना की चाल में नहीं फंसना है। चाइना चाहता है हम और लंबे समय तक उसकी तरह इंतजार करें। ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी एक्रेशन फोर्सेज हैं, जो आपने एक सवाल पूछा था कि 20,000 के ठहरने की, बिल्कुल इसका मतलब हमारी एक्रेशन फोर्सेज हैं, जो हमारे वहां ट्रूप्स थे उनके लिए हमारे पास सफिशिएंट सब कुछ है। एक्रेशन फोर्सेज हैं, हम चाइना के अगेंस्ट लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर इस बार किसी तरह से लड़ाई हुई तो भारतीय सेना उसको बहुत बुरी तरह से पछाड़ेगी। और मैं तो चाहता हूं कि लड़िए मत, आप ओपन वॉर मत कीजिए। जो चाइना करता रहा है अब तक उसको खुल के कीजिए। अब आप सब एक आपको उसने फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी देखिए, जनरल जेजे है और जनरल कुलकर्णी है, बहुत एक्सपीरियंस और हमारे चीफ है। सर एक फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो 15-16 जून को दी थी, हमने उसके बाद मिस कर दिया। वो फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी है, वी शुड नॉट, उसको आराम मत करने दो, लगातार उसको अब ठोको। ऐसी हर जगह पे मैं तो कह रहा हूं पूरा जहां जहां अनसेटल्ड बॉर्डर है, चाइना से कोई भी बात मत करो। और जो 1993 ऑनवर्ड जो 5 ट्रीटीज हैं उससे विड्रॉ करो और चाइना को 2 टूक बोलो, पहले बॉर्डर रिजॉल्व करो, जो हमारी लाइन थी उससे ट्रूप्स विड्रॉ करो, उसके बाद कोई बातचीत सही मौका है जनरल जेजे सिंह, सही मौका जो विशंबर दयाल कह रहे हैं।
जब जनरल आप जे सिंह। पूरी लड़ाई मत लड़िए, आप इन्फेंट्री देख- ओरिएंटेड लड़ाई लड़िए, ट्रूप्स ओरिएंटेड, आप उसको ठोक दोगे। आप भी वो मत कीजिए गलती जो पहले हुई है, पर जो लिमिटेड, जैसे लिमिटेड एक्शन है जो अभी हुआ है, जी। ऐसे एक्शन कीजिए और उसको रिएक्ट करने दीजिए और फिर उसको ठोकिए। सही मौका ठोकने में जनरल कोई जे दिक्कत सिंह, जो विशंबर दयाल कह रहे हैं। यस अमन देखिए, हमको युद्ध की बात बड़े लाइट हार्टेड तरीके से, हल्के सोच के तरीके से नहीं करनी चाहिए। हम एक जिम्मेवार और जवाबदार डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। अमेरिका जो है सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी है, नंबर 1 वर्ल्ड पावर है, लेकिन इंडिया अभी कम नहीं है। इंडिया अभी सेकंड पोजीशन पे आने वाला है, चाइना को भी हरा सकता है हम लोग। तो इसलिए हमें सोच से करना चाहिए जो भी करना है, लेकिन संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियरली हमने दे दिया है। संदेश ये है कि 1962 का इतिहास पढ़िए, चीन के जो लीडर हैं उनको पढ़ना चाहिए। उस समय जब वो तैयार थे, हमारे लीडर बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारे आर्मी को भी बोला गया था कि बातों से होगा सलूशन, क्योंकि हमने चाइना की बात मानी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर हाजिर नहीं थे, हमारा रक्षा मंत्री हाजिर नहीं था, तो और भी हमारे ओहदेदार हाजिर नहीं थे। मतलब उसके साथ अगर अभी कंपेयर करें तो हमारे तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री फॉरवर्ड एरियाज में, लद्दाख में गए, आगे भी गए, और हमारे आर्मी चीफ गए हैं, हमारे एयरफोर्स चीफ गए हैं। तो इसलिए इसको जब कंपेयर करेंगे चाइनीज़, वो समझ जाएंगे कि इस बार बहुत महंगा सौदा होगा। और हमारा जो फौज के जो क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट है, हमारी सक्षमता है जो, वो 62 से बहुत आगे बढ़ चुकी है। और मैन टू मैन, इंसान से इंसान, फौजी से फौजी, हमारा जवान उनके जवान से 10 गुना अच्छा है, क्योंकि उनके जवान 2 से 4 साल की सर्विस करते हैं, वो भी कॉन्स्क्रिप्ट। वो तो खुशी मनाते हैं जब उनके 4 साल पूरे हो जाते हैं कि हम वापस जा रहे हैं अपने पढ़ने के लिए या काम करने के लिए। तो हमारी फौज की मोटिवेशन, हमारी फौज की ट्रेनिंग, हमारी फौज की लीडरशिप, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि चाइना के लीडर जो हैं वो जाग जाएं। अब उनकी मजबूरी क्या है? बहुत बड़ी बात। जैसे कोई बोल चुका है मेरे पैनल में अभी जी, उनकी मजबूरी ये थी कि शी जिनपिंग ने जो ये एक मिसकैलकुलेशन किया कि हम अभी कोविड का भी समय है और हम एक्सरसाइज पे ले जाएंगे जवानों को, फौज को, आर्मर, आर्टिलरी, सबको, मिसाइल्स को, फिर वहाँ से अचानक ही हिंदुस्तान के ऊपर जो हमारा एरिया, जो हमको इंटरेस्टेड है, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, उसको कब्जा कर लें।